सो वेल और उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग जो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हो और अभी तक जो परीक्षाएं दी होंगी वो अच्छे तरीके से जा रही होंगी। लेकिन शायद आप लोगों को तो पता होगा कि भाई हमारा जो एमपी बोर्ड है यहां पे पेपर लीक, चाहे वो त्रैमासिक का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कोई सी परीक्षा को, इनका सिलसिला कभी नहीं रुक सकता। ठीक है, अब ये अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो मुझे पता नहीं, बातें चलती हैं, काम कम होता है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो इस बार भी क्या हुआ है कि आपकी त्रैमासिक की परीक्षा भाई साहब कल से स्टार्ट हुई। कल से स्टार्ट होने के तुरंत बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने गोपनीयता बनाए रखने के लिए बहुत कुछ निंजा टेक्निक अपनाई, बट उसके बावजूद भी भाई दुकान में जैसे चॉकलेट बिकती है ना, उस चॉकलेट के रेट में यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर स्टेशनरी शॉप में मिल रहे थे। किसके? त्रैमासिक परीक्षा के। अब माना ये जो परीक्षाएं होती हैं भाई साहब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मार्क की इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हें गोपनीयता नहीं ही बनानी थी तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख के दे देते भैया, वहीं से वो क्वेश्चंस कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेकर एक अपडेट निकल के आ रही है आपकी परीक्षाओं से जुड़ी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या होगा, क्या फिर से परीक्षाएं ली जा सकती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से पूरे टॉपिक को, क्या है पेपर लीक मामला और कैसे आपको बचना है अगर आप लोग भी इस टाइप की चीजें कर रहे हो, और क्या पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपली अगर भाई चैनल पे नए हो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए इस पेपर के माध्यम से अपन एक ऑथेंटिक खबर पढ़ते हैं। ठीक है, ये आज की पेपर है भास्कर की, और आपको पता होगा दैनिक भास्कर हमारे यहाँ पे कितना प्रचलित पेपर है। त्रैमासिक परीक्षा की गोपनीयता भंग, प्रश्न पत्र हुए लीक। 2 दिन पहले 2 दुकानों पर खुलेआम बिके 9वीं 10वीं के प्रश्न पत्र, स्कूलों ने उन्हीं से परीक्षा करा ली। ठीक है, अब यहां पे मैं तुम्हें बेसिक सा एक फंडा समझाता हूं। क्या हुआ था, एमपी बोर्ड ने बोला था कि हम बोर्ड लेवल पे, समझ रहे हो ना, बोर्ड लेवल पे यहां पे आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा आयोजित करेंगे। अब ये आयोजित करने के लिए कर रहे थे, गोपनीयता बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि टीचरों को दिया और आपको बोला कि भाई साहब आपको वहां पे बैठे रहना है जब तक यहां पे इन लोग प्रिंट ना कर ले जहां से भी आप प्रिंट करवा रहे हैं। इनको एक लॉगिन आईडी दी गई, पासपोर्ट दिया गया, उस पासपोर्ट और लॉगिन आईडी में इन्हें दिए गए प्रश्न पत्र। किसे? बच्चों को नहीं, शिक्षक जो आपके प्रधानाध्यापक हैं उनको दिए गए और आपको बोला कि आपको प्रिंट करवाना है, लेकिन इसकी गोपनीयता बना के रखनी है। लेकिन यहाँ पे भैया खेला किसने कर लिया? स्टेशनरी शॉप वालों ने। इन लोगों ने गोपनीयता बनाने के चक्कर में वहां बैठे तो रहे, पीछे से बंदे ने भाई साहब यहाँ पे पूरा की पूरा पेपर ही सेव कर लिया और यहाँ पे ये लीक कर दिया। ठीक है, कुछ अपन इसको अपडेट को बात करते हैं, उसके बाद में फिर और अच्छे से बात करेंगे। सरकारी स्कूलों में चल रहे 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। प्रश्न पत्र कटरा बाजार स्थित किशोर जनरल स्टोर और नमक मंडी स्थित विद्यासागर स्टेशनरी पर खुलेआम बिक रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जाकर खुद को शिक्षक और स्कूल का नाम बताए तो ये स्टेशनरी संचालक बिना जांचे परखे ही उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहे हैं। भास्कर ने इस मामले में दोनों स्टेशनरी परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले सोमवार को जाकर स्टिंग किया तो दुकान के काउंटर पर ही प्रश्न पत्र के बंडल के ढेर लगे हुए थे। भास्कर ने इनसे 9वीं व 10वीं के कक्षा के अंग्रेजी व हिंदी के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र खरीदे। इन्हें मंगलवार को परीक्षा के दौरान शहर के 3 बड़े सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए गए प्रश्न पत्रों से मिलाया तो वही प्रश्न पत्र यहां पे मिले हैं। भाई साहब ये गोपनीयता है हमारे एमपी बोर्ड में, जहां पे खुलेआम त्रैमासिक परीक्षा मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस के लिए होती है, बट फिर भी गोपनीयता, बोर्ड एग्जाम्स, पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत, उसके बावजूद भी ये चीजें देखने को मिल रही है कि दुकानदार भाई साहब लेके बैठे हैं, ये लो आओ पेपर खरीद लो। अब ऐसा बोल रहा हूं तो इसके बाद में जो भैया ये किनारे रहते हैं जिनके घर के सामने स्टेशनरी शॉप है, वहां पे जाके आप पेपर खरीदने मत लगना, क्योंकि ये जो पेपर आप लोगों के हुए हैं, जो पेपर यहां पे से लीक हुए हैं, शायद ये पेपर तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा होंगे, बट बाय चांस, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जो हैं अरविंद जैन जी जिला शिक्षा अधिकारी, इन्होंने क्या कहा है, मामले की जांच के लिए आज ही गठित करेंगे कमेटी और बैठक करेंगे। 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र स्टेशनरी दुकानों पर खुलेआम बिक रहे हैं। तो इन्होंने जवाब में दे दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि प्रश्न पत्र बिक रहे हैं तो ये गलत है। प्रचार की लॉगिन पर आए थे प्रश्न पत्र, लीक कैसे हो गए? लीक कैसे होंगे भाई साहब? यहाँ पे सब खेला जो होता है ना, यहाँ पे कई जगह के, अब मैं माना कि आपके प्रधान अध्यापक फ्रॉड नहीं है भाई, 100 स्कूल के प्रधान अध्यापक फ्रॉड नहीं है, एक तो होगा,
एक तो पैसे का लालची होगा। तो भैया ये खेला जो होता है ना, यहीं से होता है। कहाँ से होता है? जब अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा ही जो भेजे जाते हैं, अगर वहां से लीक नहीं होगा तो क्या इसको बच्चा लीक कर देगा? बच्चा लीक नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गोपनीयता को और सुदृढ़ और इसको कठोर बनाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर ऐसी ही गोपनीयता भंग होती रही तो भाई साहब क्या होगा? पिछली बार भी बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिला था कि पेपर लीक हो रहे थे। और ये एमपी बोर्ड पता नहीं, सभी चीजों के लिए बेटर अच्छा जाना जाता है, इन सब मामलों में थोड़ा सा इन्हें ना सख्ती बरतनी चाहिए। ये हमारे भाई साहब चश्मा वश्मा लगा के बेच रहे हैं। हाई स्कूल की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र चाहिए। दुकानदार कितने चाहिए? रिपोर्टर 40 बच्चे हैं। दुकानदार स्कूल का नाम लिख दो, प्राइवेट है या सरकारी। रिपोर्टर ने पूछा सरकारी स्कूल है। दुकानदार कौन से क्लास के चाहिए? 9वीं 10वीं के। तो दुकानदार पेपर बचे नहीं है, रिपोर्टर शाम तक मिल जाएंगे कि दुकानदार नेट से निकलवा लो, अब नहीं मिल पाएंगे। तो ये देखिए भाई साहब, सोमवार को 4:06 में एक बंदा लड़का जनरल स्टोर से पेपर खरीद कर ले जा रहा था। तो ये हो रहा है भाई दुकान में, मतलब कि उसके जैसे बिक रहे हैं। चॉकलेट हो गई, कुरकुरे हो गए, सब काम समझ में आ रहा है ना आपको? तो फिलहाल मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि ये सब चीजें थोड़ा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेपर दोबारा होंगे, क्योंकि उतना वैल्यूएबल वैसे भी नहीं थे ये। बाकी अगर भाई कमेटी गठित जो संगठन है उसको लगता है कि पेपर दोबारा हो सकते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो आने वाले समय में अगर कुछ अपडेट आती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।